नहरवान की लड़ाई के बाद सैयदना अली का इरादा शाम पर हमला करने का था। उन्होंने जंग की तैयारियां शुरू कर दी थीं, लेकिन दूसरी तरफ खारजियों ने साजिश तैयार की कि अली, मुआविया और अम्र बिन आस तीनों को कत्ल कर दिया जाए। उनके ख्याल में अमन इसी सूरत में कायम हो सकता था। चुनाचे इस काम के लिए 3 आदमी मुकर्रर हुए। अब्दुर्रहमान बिन मुलजम ने अली को, बरक बिन अब्दुल्लाह ने अमीर मुआविया को और अम्र बिन बकर ने अम्र बिन आस को शहीद करने का जिम्मा लिया। इन बदबख्तों ने रमजान 40 हिजरी में एक ही रोज फज्र की नमाज के वक्त इन तीनों बुजुर्गों पर हमला करने का फैसला किया। मिस्र के गवर्नर अम्र बिन आस उस रोज बीमार थे। उन्होंने उस रोज खारिजा बिन हुजाफा को नमाज पढ़ाने के लिए भेजा। लिहाजा अम्र बिन बकर ने उनके धोखे में खारिजा बिन हुजाफा को शहीद कर दिया। दिमश्क में बरक बिन अब्दुल्लाह ने अमीर मुआविया पर हमला उस वक्त किया जब वो मस्जिद के दरवाजे से निकल रहे थे। उन्हें मामूली जख्म आया। कूफे में अब्दुर्रहमान बिन मुलजम मलून सैयदना अली के रास्ते में छुपकर बैठ गया। जब वो फज्र की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चले तो उन पर तलवार का वार किया। सर पर शदीद जख्म आया। इब्ने मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया। सैयदना अली ने अपने बेटों हसन और हुसैन को बुलाकर कुछ नसीहतें की और अपने कातिल के बारे में फरमाया, इसे खाना खिलाओ, पानी पिलाओ और अच्छी तरह रखो। अगर मैं इस जख्म से मर जाऊं तो इसे कत्ल करना। शरीयत का यही हुक्म है। इसके नाक और कान वगैरह न काटना। अगर मैं बच गया तो मेरी मर्जी, चाहे इससे बदला लूं या मुआफ कर दूं। इब्ने मुलजम की तलवार जहर आलूद थी। वो उस जख्म से शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये रमजान की 17, 18, 19, 20 या 21 में से कोई तारीख थी। हिजरत का 40वां साल था और उनकी उम्र उस वक्त 63 साल थी। सैयदना अली को अपनी खिलाफत के जमाने में सुकून का सांस लेना नसीब न हुआ। फिर भी उन्होंने मुल्की इंतजामात के सिलसिले में कोई कसर उठा न रखी। मिजाज में हद दर्जे सादगी थी। अल्लाह का खौफ बेपनाह था। फकीराना जिंदगी बसर की। गवर्नरों और अफसरों की सख्त निगरानी करते थे। किसी ओहदेदार के खिलाफ शिकायत मिलती तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते। आपको अदल व इंसाफ का हद दर्जे ख्याल था। सबसे पूरा इंसाफ करते थे, यहां तक कि अपनी जात से भी इंसाफ करते। हर एक के लिए उनका दरवाजा हर वक्त खुला रहता था। बिला रोक टोक कोई भी उनके पास आ सकता था। रियाया पर बहुत मेहरबान थे। उनकी बेहतरी के लिए जो हो सकता था करते थे। बाजारों में गश्त करते थे। बैतुल माल में जो रकम जमा होती थी खुले दिल के साथ गरीबों, मिस्कीनों और दूसरे हकदारों में तकसीम फरमा देते। गैर मुस्लिमों के साथ भी अच्छा बर्ताव करते थे। बसरे के गवर्नर उस्मान बिन हुनैफ ने किसी अमीर आदमी की दावत कबूल कर ली। आपको इत्तला मिली तो उसे लिखा, ऐ इब्ने हुनैफ, मैंने सुना है कि बसरे के एक दौलतमंद ने तुम्हें बड़ी शानदार दावत दी। तुमने ये दावत कबूल कर ली और किस्म किस्म के खाने बड़े इत्मीनान और बड़े मजे से खाए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस किस्म की दावतों में शरीक हुआ करोगे जिनमें गरीबों को पूछा तक नहीं जाता। अपने हक से ज्यादा बैतुल माल से एक पैसा भी लेना हराम समझते थे। मुल्क की हिफाजत के लिए छोटी बड़ी फौजी छावनियां कायम की। कई मजबूत किले बनवाए। दरियाए फुरात पर एक पुल बनवाया। बाज जगहों पर मस्जिदें भी बनवाई। उम्र भर किसी न किसी सूरत दीन की खिदमत करते रहे। काफिरों के खिलाफ तमाम बड़ी बड़ी लड़ाइयों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हर लड़ाई में जान हथेली पर रखकर लड़े। यमन के हजारों लोगों को अपनी कोशिशों से मुसलमान बनाया। उनको एक बार इत्तिला मिली कि कुछ लोग हैं जो उन्हें माबूद मानते हैं। आपने उन लोगों को पकड़वाया और सख्त सजा दी। अलबत्ता जिन लोगों ने तौबा की उन्हें छोड़ दिया। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने मिसाली जिंदगी बसर की। तमाम जिंदगी मामूली से मकान में रहे। दरवाजे पर कोई दरबान नहीं होता था। शान और शौकत से नफरत थी। कपड़ों में पैबंद लगे होते, पैबंद खुद ही लगा लेते। दुकानदारों को चेक करते थे। अपना वजीफा और दूसरी आमदनी खैरात कर देते थे। एक दिन अपने खादिम कंबर को बाजार ले गए। अपने लिए मोटा झूठा कपड़ा खरीदा, उसके लिए कीमती। उसने कहा,
میرے لیے ایسے کپڑے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا بھئی تم جوان ہو، تمہارے لیے اچھا کپڑا ہونا چاہیے، میرا کیا ہے، بوڑھا ہوں، بازار سے سودا خود لاتے۔ زریر نامی شخص نے آپ کے دسترخوان پر سادہ کھانا دیکھ کر کہا آپ کو پرندوں کا گوشت پسند نہیں؟ آپ نے فرمایا خلیفہ کو مسلمانوں کے مال میں صرف 2 پیالوں کا حق ہے، ایک خود کھائے یا اپنے بچوں کو کھلائے، دوسرا اللہ کی مخلوق کے سامنے پیش کر دے۔ عید سے چند روز پہلے کسی نے آپ کے کپڑوں میں پیوند دیکھ کر کہا امیر المومنین، آپ 2 درہم میں ایک نیا جوڑا کیوں نہیں خرید لیتے؟ آپ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میں نئے کپڑے پہنوں اور کوفے میں ہزاروں آدمیوں نے پرانے کپڑے پہن رکھے ہوں۔ کہیں سے مال آتا تو تمام کا تمام تقسیم کر دیتے، اس میں سے اپنے لیے کوئی خاص چیز لیتے، نہ رشتہ داروں کو ان کے حصے سے زیادہ دیتے۔